ओके, सो आज हम लोग अपना थर्ड पार्ट बना रहे हैं इस पार्टन सीरीज़ का जावास्क्रिप्ट की मदद से। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक बनाया था। कहाँ तक बनाया है? हाँ, ये हमारा एक नॉर्मल सर्कल है जो मूवमेंट दे रहा है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक इसी ऑब्जेक्ट को, इस सर्कल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, मतलब हम इसको एक क्लास दे देंगे एंड इसकी फिर क्लास को हम लोग एक एरे के अंदर पुश कर देंगे और फिर हम उस एरे को डिस्प्ले करा देंगे। तो उससे मेरे जितनी भी एरे का साइज़ दूंगा मेरे को उतने सर्कल्स एक बारी में दिखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना कैनवस का बैकग्राउंड कलर वाइट ही वापस से करना चाहता हूँ। ओके, एंड इसका कलर क्या कर लें हम लोग, अपना ग्रीन है ना, इसको रेड दे देते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे एक रेड कलर का दिख रहा है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फिल कर दूँ, जैसे अभी इस पर स्ट्रोक बन रखा है, ये जो ऊपर रेड कलर का है, मैं चाहता हूँ इसको फिल कर दूँ, मतलब इसके अंदर कलर आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फिल स्टाइल। ओके, एंड हम यहाँ पे स्ट्रोक की जगह लगा सकते हैं फिल। सब मेरे को एक सर्कल अपना मस्त दिख रहा है ऐसे। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो ये सर्कल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका अपने में एक अलग ऑब्जेक्ट रहे। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्लास बनाएंगे जिसका नाम हमने दे दिया सर्कल। ओके, एंड हमने इसके अंदर क्या करा, हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास के अंदर सबसे पहली चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो कंस्ट्रक्टर होती है। तो हम लोग इसकी मदद से इसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा एक्स हो गया, वाई हो गया, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई बोल दिया, फिर मैंने डी एक्स कॉमा डी वाई बोल दिया। ओके, और क्या क्या चाहिए हमें, हमें इसका फिर साइज़ चाहिए, तो हमने इसका यहाँ पे एक साइज़ बना दिया वेरिएबल, या फिर रेडियस ले लेते हैं। ओके, तो हमने इसको रेडियस ले लिया यहाँ पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे दिस डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका क्या मतलब होगा, दिस डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, दिस डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई, दिस डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स। मैं ऐसे सबको एक बार ही कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसमें करना क्या पड़ेगा। दिस डॉट डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई, दिस डॉट rad इज इक्वल्स टू rad। ओके, सो यहाँ पे ये एक्स वाई डी एक्स डी वाई रेडियस, ये मेरे ये वेरिएबल्स हैं। ये अभी इस क्लास के अंदर नॉर्मल एक वेरिएबल की तरह है, बट जब मैं इनको दिस डॉट एक्स कर रहा हूँ ना, तो ये जो अब एक्स है, ये एक्स अब इस एक्स की जो वैल्यू है जो यहाँ पर है, वो मेरी इस एक्स को मिल जाती है। और ये जो एक्स है ये इस ऑब्जेक्ट का एक्स है। अब ये दिस डॉट एक्स इस ऑब्जेक्ट का एक्स है, दिस डॉट वाई इस ऑब्जेक्ट का वाई है। जो भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये अब उसका वाई हो गया, अब ये उसका डी एक्स हो गया, ये इसका डी वाई हो गया। ओके, सो जैसे मेरे यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो इन सबका अलग अलग एक्स वाई डी एक्स डी वाई रेडियस सबकी अलग अलग वैल्यू स्टोर कर रखी है। तो अगर मैं उनको ऐसे दिस डॉट डी एक्स दिस डॉट डी वाई नहीं करूँगा, तो उससे क्या होगा कि ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट नहीं कर पाएगा, ये वेरिएबल बस उसी तक रह के ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे दिस डॉट डी वाई दिस डॉट डी एक्स करके लिखना पड़ रहा है। ओके, जिससे ये एक्स जो है ये इस क्लास का एक्स बन जाए। ओके, सो हमने क्या करा, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं और हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया ड्रॉ। इस ड्रॉ फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर लें ऐसे सी टी एक्स डॉट बिगिन पाथ लिख लेते हैं अपना आराम से। जावा का अपडेट है, कोई नहीं। हम लोगों ने क्या करा, हमारा जो यहाँ पे ये सेट ऑफ कोड है ना, इतना सी टी एक्स ये ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा ड्रॉ कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ से भी ये कमेंट्स हटा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी यूज टू हैव इन कमेंट्स के। एंड मैंने ये चीज़ यहाँ कर दी और मैंने क्या करा, फिर यहाँ पे मैंने सी टी एक्स डॉट क्लोज पाथ। एक मिनट, मैं बस यहाँ पे इनकी इंडेंटेशन थोड़ी सी सही कर रहा हूँ। हाँ, अब सही लग रहा है। ओके, सो हाँ, अब ये यहाँ पे सही लग रहा है। एंड हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोगों ने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इस सर्कल को, एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे अपडेट फंक्शन। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अब आप यहाँ पे एक्स वाई रैड पे काम नहीं करोगे, अब यहाँ पे काम करोगे किस पे, दिस डॉट एक्स पे, कि जो इस सर्कल का एक्सेस है वो आपने यहाँ पे वैल्यू दी थी, अब उस एक्स पे काम करोगे रादर देन इस एक्स पे काम करने से। ओके, दिस डॉट वाई दिस डॉट रेडियस। ओके, सिंपल। अब हमने क्या करा, अपडेट पे आ गए हम लोग। अपडेट के अंदर हम लोगों को क्या करना है, ये मेरी जो वैल्यूज़ है ना ये अपडेट हो रही हैं, कि मेरा जो वहाँ पे सर्कल के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वो कैसे अपडेट हो रहे हैं, वो मेरे यहाँ पर आएंगे सारे। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे
जो भी मेरे सर्कल, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट उस पर काम कैसे हो रहा है, कि वो कितने आगे बढ़ेगा, कितना पीछे जाएगा, कब वो टुकरा के वापस आएगा, वो सारा मेरा अपडेट में आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट एक्स, दिस डॉट रैड, दिस डॉट एक्स, दिस डॉट डी एक्स, दिस डॉट डी एक्स, दिस डॉट डी वाई, दिस डॉट डी वाई, एंड यहाँ पर भी हमारा आएगा दिस डॉट वाई, दिस डॉट रैड। सबलाइन में एक ईजी तरीका है करने का, मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता जा रहा हूँ, तब मैं हर किसी के आगे एक बारी में दिस डॉट लगा के काम कर सकता था। ओह चलो कोई नहीं। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो है अपनी क्लास तो क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होएगा उसको मैं हर बारी एक एरे के अंदर डालूंगा। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ से ये चीज़ तो भी रखते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे var सर्कल एरे इज इक्वल्स टू एन एरे। सो ये हमारी एरे बन गई, सिंपल। अब हमने क्या करा, हम लोग एक और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं फंक्शन इनिट, जो मेरी सारी मेमोरी इनिशलाइज कर देगा, सिंपल। सो हम लोगों ने क्या करा, मेरे को कितना साइज़ चाहिए अपने से, मेरे को भी चाहिए, मेरे को 100 सर्कल्स चाहिए। फॉर लेट आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन 100 और आई प्लस प्लस। ओके, अब हमने क्या करा, हम लोगों को अब जो मेरा 0 इंडेक्स पे होगा उसके लिए एक नया x लोकेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक नई y लोकेशन होनी चाहिए, उसके लिए एक नई dx लोकेशन होनी चाहिए और उसके लिए एक नया रेडियस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेडियस को तो मैं यहाँ पे भी नया बनाता हूँ रैंडम मेमोरी के साथ। तो मैंने क्या करा, मैंने ये कर दिया। और इंडेंटेशन हमेशा सही रखना, इंडेंटेशन से आप अपने कोड को ईजिली समझ सकते हो कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो। सो मैंने क्या करा, बस ठीक है। सो अब मेरे 0 से लेकर 99 टाइम्स तक मेरी हर बारी एक नए एक्स वाई डी एक्स और डी वाई वैल्यू जनरेट होगी। मैं ऐसी एक बारी रैंडम वैल्यू भी बना रहा हूँ, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू भी बना रहा हूँ रैंडम। ओके, मैथ डॉट रैंडम। तो मैं इस रैंडम वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ 4 से, जो भी वैल्यू आएगी 4 से ऐड होगी और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से। तो जैसे 4.3 आ रही है वैल्यू, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर मेरे को कुछ बड़ी वैल्यू दे देगी। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो इसमें इसके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखें। चलो अभी ऐड करके देखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके, सो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो ये सर्कल एरे है इसके अंदर अब वैल्यू मेरे को पुश करनी है अपनी जो इसकी आई है। ओके, सो हमने क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, सर्कल एरे डॉट पुश, पुश से हम लोग मेमोरी इंसर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के अंदर। एंड मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक न्यू सर्कल बना दिया। तो मैंने इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रन करा दिया, जो मेरा ये क्लास सर्कल है। अगर हम ऐसे लिखते हैं न्यू के बाद जो आता है हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अब कितनी वैल्यूज़ डाली हुई है, एक्स वाई डी एक्स डी वाई और रेडियस। तो मैंने क्या करा, अपनी यहाँ से एक्स वाई डी एक्स डी वाई और रेडियस ले लिया, एक्स कॉमा वाई कॉमा डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा रेडियस, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे एनिमेट से पहले अगर अपना इनिट फंक्शन रन कर रहा हूँ, ओके, एंड में अगर अपना यहाँ पर सर्कल एरे को कंसोल लॉग करा के देखें क्या दिखाता है, कंसोल डॉट लॉग सर्कल एरे। हम लोग अपने नॉर्मल कोड पे आके F5 मारते हैं और हम लोग कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे कंसोल पे। अनएक्सपेक्टेड टोकन लाइन 30 पे, लाइन 30 पे सीट, ओह ओके। तो मेरे को दिख रहा है मेरे सर्कल, और मेरे को हर अब जो मेरे 0 सर्कल उसके एक्स वाई ये लोकेशन था, ऐसे मेरे को पूरे 99 सर्कल्स की लोकेशन दिख रही है। बहुत ही बढ़िया। अब हमको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। अब हम लोग इस एरे को यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे अपना जो एनिमेट फंक्शन है। तो हमने उसके लिए क्या करा, हमने फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन सर्कल एरे डॉट लेंथ, और हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करा दिया। अब ये यहाँ की बंद हो गया। ओके, सो अब मेरे को किसको डिस्प्ले कराना है, मेरे को पहले ड्रॉ फंक्शन को डिस्प्ले कराना है अपने सर्कल एरे की ith लोकेशन के अंदर। जो ड्रॉ फंक्शन है वो मेरे को चाहिए, क्योंकि वो ड्रॉ कर देगा सर्कल्स को, और उसके बाद मेरे को उनको क्या कराना है, अपडेट कराना है। तो वो सर्कल एरे की i लोकेशन के बाद मेरे को किसको कॉल करना है, अपडेट को, सिंपल। और हम लोग यहाँ पे आते हैं, F5 मारते हैं, और हमें यहाँ पे अपने सर्कल्स नज़र आ रहे हैं पूरी स्क्रीन में घूमते हुए। सो हाँ,
ये था आज का सिंपल कोड। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके डिफरेंट कलर्स और एक ये जो ये ट्रेल बन रही है ना, इनके पीछे एक टेल बन रही है जो ये कैसे जनरेट होएगी। ओके, एंड इनका साइज़ थोड़ा और मैं चाहता हूँ अगर थोड़ा और रैंडम करूँ। जैसे मैं अभी देख रहा था मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे भी हैं और बहुत बड़े भी हैं। अगर आपको अपना साइज़ थोड़ा और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे इसको थोड़े और बड़े नंबर्स में ले 7 से कर लो, तो ये थोड़े बड़े आ रहे हैं और थोड़े छोटा आ रहे हैं, तो थोड़ा और रैंडमनेस लेके आ रहा है। और अगर आपको इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स चाहिए तो आप अपने एरे के अंदर 100 की जगह 200 पार्टिकल्स पुश कर लो। वैसे 100 सही था, 200 भी सही लग रहा है, बट इनका कलर अभी कांस्टेंट है तो इसलिए थोड़े से अजीब सा लग रहा है। इनका कलर जब रैंडम हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ओके, सो हाँ ठीक है, थैंक यू।